Hi everyone, समस्त को नमस्कार. Welcome to Zoology Habitat. In this video, we are going to discuss the rest part of adrenal gland, that is the adrenal medulla. This is our class number 8. So, आमे आज adrenal medulla regarding discussion करिवा. So, without getting delay, let's get started. तो स्टार्ट करिवा आमे hormones of adrenal medulla. हॉर्मोन जानिबा आगु टिके हिस्टोलॉजी पार्टा को मुझे आउ थे रिवाइज कर दूची. जदि मु कहबी एड्रिनल मेड्यूला रे को टाइप ऑफ सेल हमको प्रिडोमिनेंटली देखिया पाई मिले तो दैट इज क्रोमाफिन सेल्स. ठीक अच्छे. ये क्रोमाफिन सेल दी प्रकार हार्मोन सिक्रेट करती. गोटे है आमर एड्रिनालिन, गोटे है नॉर एड्रिनालिन. एड्रिनालिन्स आर 90% एंड नॉर एड्रिनालिन्स आर 10%. वेरी 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 इंपोर्टेंट. तो एड्रिनल मेड्यूला रु 90% एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट हुए आ ओनली 10% नॉर एड्रेनालिन सिक्रेट हुए. एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन यांकर अदर नेम होची एपिनेफ्रिन आ यार होची नॉर एपिनेफ्रिन. एमान को कलेक्टिवली कैटेकोलामाइन्स बोली कहा जाए. सो कैटेकोलामाइन्स कहला माने आमे बुझिबा दिस इज आइदर एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन. बुझिगला. नाउ कमिंग टू दी सिंथेसिस पार्ट. तो तुम एड्रेनालिन कही पार, नॉर एड्रेनालिन कही पार. आउ स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामाइन इज ऑल्सो बीइंग सिक्रेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एड्रिनल मेड्यूला रीजन. सो कमिंग टू द सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू, सिंथेसिस होउछि हमर कैटेकोलामाइन्स इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड नोन एज टायरोसिन. आउ गोटे अमीनो एसिड जार ना होछि फिनाइल एलानिन ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस, बट it should be again converted to tyrosine in order to make catecholamines. क्लियर ना क्लियर नहीं. तो कैटेकोलामाइन्स तैयारी होगा पाई हमर टायरोसिन इम्पोर्टेंट फिनाइल एलानिन रु भी हेई पारिबो. ठीक अछि. तापरे एड्रेनालिन, सपोज आम एड्रेनालिन हो कि नॉर एड्रेनालिन हो एनी टाइप ऑफ हार्मोन है. मेनली आम दुईटा हार्मोन विषय डिस्कसन करवा. यही हार्मोन गुड़ाक सेन्स करने गोटे सेल सरफेस तो रिसेप्टर थी ना. ठीक अच्छे. तो एमानकर एक्टिविटी ये रिसेप्टर उपर बहुत इंपोर्टेंट. क्लियर ना क्लियर नहीं. तेणुक ये रिसेप्टर विषय आम गोटे पढ़ा पड़ो. ये रिसेप्टर दी टाइप, गोटे है बीटा टाइप, गोटे है अल्फा टाइप. बीटा टाइप इज अगेन बीटा 1 एंड बीटा 2. अल्फा टाइप अगेन अल्फा 1 एंड अल्फा 2. क्लियर ना क्लियर नहीं. सो अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर. अल्फा इज डिवाइडेड इनटू अल्फा 1 अल्फा 2. बीटा अप टू बीटा 3 जाए हो पारे. मुझे भूल कहीदेली बीटा 2. इट इज ऑल्सो बीटा मतलब बीटा 3 भी गोटे रिसेप्टर अच्छी. क्लियर ना क्लियर नहीं. अल्फा रिसेप्टर इज सेंसिटिव टू बोथ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. आउ इट हैज हैविंग मेनी एक्साइटेटरी फंक्शन. माने ये बहुत काम को ऑन करे एक्सेप्ट वन इनहिबिटरी फंक्शन. सेटा कौन ना इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ये इनहिबिट करे. आउ बहुत काम को ये एक्टिवेट करे, बहुत काम ये करे थाए लिखाई. सो एटा इंपोर्टेंट. इनहिबिट क्या करे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी. कमिंग टू बीटा 1 2 3 रिसेप्टर दैट इज कंबाइनिंगली बीटा रिसेप्टर्स. ये मेनी इनहिबिटरी फंक्शन सहित एसोसिएट होगी थाए. ओनली वन एक्साइटेटरी फंक्शन दैट इज कहा को से एक्साइट करे ना एक्साइटेशन ऑफ मायोकार्डियम व्हिच रिजल्ट्स टू इंक्रीज ऑफ द हार्ट रेट एंड इंक्रीज ऑफ द कंट्राक्शन ऑफ हार्ट. बुझीगला. तो बीटा और अल्फा रिसेप्टर विषय टिके जना पड़ला. इट रेस्पॉन्ड्स टू एपिनेफ्रिन आर एंड जनरली इनसेंसिटिव टू नॉर एपिनेफ्रिन. जनरली नॉट 100% रेस्पॉन्ड टू एपिनेफ्रिन एंड कौन इनसेंसिटिव टू नॉर एपिनेफ्रिन. ये सेंसिटिव टू बोथ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. क्लियर ना क्लियर नहीं. सो रिसेप्टर बाबद क्लियर है, हार्मोन बाबद क्लियर है, आउ कौन हिस्टोलॉजी बाबद क्लियर है. क्रोमाफिन सेल अदर नेम हो फियोक्रोम सेल और क्रोमाफिल सेल्स. क्लियर. तो 20% ऑफ एड्रिनल मास होची एड्रिनल मेड्यूला. बाकी 80% एड्रिनल कॉर्टेक्स अबाउट व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक अच्छे. जदि देखिन लास्ट वीडियो देखिपार. नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन. तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को मुझे दी भाग में अलग कर देछि और तार फंक्शन को ये आम डिस्कसन करिछु. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द एड्रेनालिन. इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कंजम्पशन.
ऑक्सीजन कंजम्पशन हैला माने मेटाबॉलिज्म बढ़िबो और ओवरऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज BMR आल्सो विल be maintained. That's why it is known as calorigenic hormone. It increases the blood glucose level by increasing glycogenolysis in liver. Glycogenolysis रो माने होउची ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन आ ग्लाइकोजेन रो ब्रेक डाउन हेले कोन रिलीज हुए ग्लूकोज आ ग्लूकोज हैला माने ब्लड ग्लूकोज लेवलटा बढ़िबो ना बढ़िबोनी बढ़िबो रिड्यूसेस ब्लड कोआगुलेशन ब्लड जो क्लॉट हवा टाइमटा को रिड्यूस करे मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड को एडिपोज टिश्यू नहीं कि ब्लड रे फैटी एसिड कंसंट्रेशन को बढ़ाए स्ट्रंगर इफेक्ट ऑन हार्ट ये हार्ट ऊपर स्ट्रंगर इफेक्ट पकाए ये ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रेट को कौन करे इनक्रीज करे केमिति ना हार्ट रेट को इनक्रीज करिके फोर्स ऑफ कंट्राक्शन को ये माने बढ़े कि ऑल टुगेदर कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ा ये बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन यहाँ बुझी तापर ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इनक्रीज करे बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करे बुझीगला अब मन रख जदि तुम डायस्टोलिक प्रेशर को डिक्रीज कर दौच ताहले कौन हम ना पेरिफेराल रेजिस्टेंस को तुम रिड्यूस करदेल यदि पेरिफेराल माने रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गला ताहले भैसो डाइलेसन सेटा माने आड़कू जाउची बुझी होउची ना बुझी होनी बुझीगला पेरिफेराल रेजिस्टेंस बा पेरिफेराल टिश्यू बा पेरिफेराल ब्लड वेसल कम रेजिस्टेंस पुट करूछंती बुझी होउची नाउ इंक्रीजेस द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन कॉजेस सीवियर कंट्राक्शन एंड क्विक फैटिग ऑफ स्केलेटल मसल ठीक अच्छे स्केलेटल मसल जल्दी थकी जाए इंक्रीजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन करे एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम मसल टू ब्लड ग्लूकोज गुड़ा को जल्दी मसल रु ब्लड को रिलीज कर दिए आज मसल रु ग्लूकोज रिलीज हो मसल थकी जीव ना जल्दी बुझी ना बुझी होनी इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन आउ यार वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट होची इट्स सिक्रेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट रिएक्शन एक्सपोजर टू स्ट्रेस बुझी होची फाइट एंड फ्लाइट गोटे सिनारियो कथा कहूँ सपोज 5 मिनिट अच्छी बसटा पलि जाइए तुम पहुँच न तुमको लगुच कि बसटा पलि जाइए तुम चाहूच के जल्दी मु बस पहुँची ना बसटा फेल हो माइंड रे आसुची कि बस फेल हो गले या हम बस फेल हो गले एग्जाम मिस हो कि व्हाट एवर तो सही बेलर कंडीशन एग्जाम रिजल्ट आज बाहर अच्छी एग्जाम रिजल्टा कौन हो केतबेले बाहर घरे कौन कहबी केते थिबो मार्क तो यही सब थिंकिंग माइंड को आसे ना तो सही कंडीशन रे एड्रेनालिन सिक्रीशनटा आमर बढ़ी थाए क्लियर नाउ कमिंग टू नॉर एड्रेनालिन पार्ट तो ये लिखाई कॉजेस वैसोडाइलेशन स्केलेटल मसल ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सारी डिक्रीजेस द पेरिफेरल रेजिस्टेंस नाउ कमिंग टू नॉर एड्रेनालिन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स इट कॉजेस वैसो कंस्ट्रिक्शन बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन यहाँ इंक्रीजेस द पेरिफेरल रेजिस्टेंस मत को यहाँ ब्लड वेसल अच्छी यार तुम वैसो कंस्ट्रिक्शन करदेल डायमीटर कमेदेल तो माने रेजिस्टेंसटा बढ़ीज ना बुझी ना बुझी होनी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये केस बढ़ीज इंक्रीजेस द डायस्टोलिक प्रेशर ये सिस्टोलिक थी डायस्टोलिक अच्छी ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस सेम जिनस को घूरे बुले लिखाई स्लाइटली इंक्रीजेस द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन ठीक अच्छे रेट ऑफ रेस्पिरेशन और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को ये बढ़ाए इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर रे ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कौन करे प्रमोट करे जहाँद्वारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े क्या ग्लाइकोजिनोलाइसिस रे ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन हुए कॉजेस द मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड एगेन फ्री फैटी एसिड मोबिलाइजेशन ये भी करे यहीटा इंपोर्टेंट फंक्शन कॉजेस डाइलेशन ऑफ प्यूपिल डायलेट प्यूपिल बड़ हो जाए कॉन्ट्रैक्टिंग द डायलेटर प्यूपिले मसल कॉजेस द फ्लैटेनिंग ऑफ लेंस फॉर बेटर विजिबिलिटी फार विजन दूर को बेटर आम जो किसी जिनस को दूर को देखू दूर को देखापी ट्राए करूँ आम प्यूपिल साइज बढ़ी जाए ये लक्ष्य करना मुझे जानी प्यूपिल साइज इनक्रीज हो जाए जहाँद्वारा कहीं इनक्रीज हुए ना अधिका लाइट एंट्री करें जहाँद्वारा आम किसी भी जिनस को भलरे देखिपर आखि को आम बड़ करके देखू नेक्स्ट इंक्रीजेस द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बट लेस पोटेंट दैन एड्रेनालिन तुलन में ये एक्टिविटी को कम कंट्रोल करे है इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सिक्रेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन ऑल्सो यहाँ सेम जिन आम ये देखी रिड्यूसेस द ब्लड कोआगुलेशन टाइम यहाँ को भी आम देखी तो बहुत गुड़ाक कमन अच्छी जो गुड़ाक नुआ अच्छे मन रख एड्रेनालिन कॉजेस वैसो कंस्ट्रिक्शन इन मोस्ट ब्लड वेसल्स
मैक्सिमम ब्लड वेसल्स रे ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराए जहाँद्वारा पेरिफेराल रेजिस्टेंस आमर इनक्रीज होता है या मन रखियो क्लियर। नाउ कमिंग टू डिजीज ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूलार डिजीज आड़ को आम टे जा फिओक्रोमोसाइटोमा ये गोटे डिजीज है मेजर डिसऑर्डर बोली आम कहीपर। कौन कहूँ फिओक्रोमोसाइटोमा हाइपर सिक्रिशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स तो एड्रिनालिन कहीपर नोर एड्रिनालिन कहीपर डोपामाइन कहीपर एगुड़ार हाइपर सिक्रिशन है माने आमको देखा मिल फिओक्रोमोसाइटोमा। कौन हम कहीं हम ना ट्यूमर ऑफ क्रोमाफिन सेल कहीपर आम है। रेयरली इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू ट्यूमर ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक गैंग्लियर जो ट्यूमर हम ताहले आमर कौन हम ना यही डिजीज कंडीशन हो पारे। कार्डियोभास्कुलर फिजियोलॉजी पढ़ला बेले गोटे जिनस कही सिंपैथेटिक न्यूरोन रो एंडिंग कैन प्रोड्यूस कौन नॉर एपिनेफ्रिन मन पड़ुची ना पड़ुनी जदि से क्लास करी तो निहाती मन पड़ो। बारंबार ये जिनस को बहुत थर कही बुझी हो तो जेहेतु ये नॉर एपिनेफ्रिन को सिक्रेट करुँच एठी कौन हो गला आमर ट्यूमर हो गला ताले नॉर एपिनेफ्रिनटा बढ़ीज ना बुझी हो ना बुझी होनी। तापर इट इज यूजुअली बेनाइन ट्यूमर बट कैन बी मैलिग्नेंट इन सम केसेस। मैलिग्नेंट माने जोटा मूव करिवो बेनाइन माने जोटा स्थिर होइकी थिबो बा जोटा स्टेशनरी होइकी रहइबो हमर पेनलेस जोटा आम कहूचे क्लियर। साइट ऑफ ट्यूमर एड्रिनल मेडुला क्रोमाफिन सेल रही पारे नले सिंपैथेटिक गैंग्लियर भी हो पारे। कैरेक्टरिस्टिक कौन देखा एंजाइटी फीवर हाइपरग्लाइसेमिया नोजिया वोमिटिंग पॉलीयूरिया ट्रैकिकार्डिया इंक्रीज्ड हार्ट रेट चेस्ट पेन हेडेक पैल्पिटेशंस है वेट लॉस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जापार। तो पैल्पिटेशन कहले आम बुझुचे कौन ना गोटे अनप्लीजेंट अवेयरनेस माने हमको ठीक लगे आम हार्ट बीटा हमको ठीक लगे जब एक्सरसाइज दरकार ठू अधिका कर देथिबा देखिन हार्ट बीट गोटे बहुत रैपिडली होता है इमोशनल स्ट्रेस रे थिबा फियर रे थिबा ठीक अच्छे डर पशि जाइए गोटे कौ जिनसर तो हार्ट रेटा गोटे अलग प्रकार बिहेव करे ताको आम कहूँ पैल्पिटेशंस आउ सीवियर आमर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो पारे बुझी होची। तो ये आमर डिजीज ऑफ एड्रिनल मेडुला को भी आम कंप्लीट कले ठीक अच्छे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स लास्ट क्लास रे पढ़ाई यही क्लास रे आम एड्रिनल मेड्यूलार होल माने कॉन्सेप्ट को देखिले तार फंक्शन जानिले आउ डिसऑर्डर भी जानिले। सो आई होप क्लास बुझा पड़ी जदि न बुझा पड़ी ताले सेटा को आउ थरे टिके देखिबा पई ट्राई करो तापर भी बुझी पारनो कमेंट सेक्शन रे पुट करो आउ जदि क्लासेस हेल्पफुल होची ताले ट्राई टू गिव ए फीडबैक ठीक अच्छे। सो with this let's end up here and keep learning. Thank you all of you.